उधर वन में एक कुम्हार सुधीर मिट्टी खोद रहा था। तभी वो हरिया और भीकू को किसी बच्चे को ले जाते हुए देखता है। इतनी देर से शांत बैठी वो बच्ची अब जोर जोर से रोने लगती है। केशवपुर राज्य के महाराज आत्मदेव आज बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। पूरे राज्य में किसी उत्सव का माहौल था। आज महाराज आत्मदेव के विवाह के कई वर्षों पश्चात महारानी शांति प्रिया ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया था। महाराज तो इतने खुश थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या नहीं। मंत्री जी अरे आज हम बहुत खुश हैं। इतनी प्रसन्नता तो हमें तब नहीं होती जब हम शत्रु को पराजित करते हैं। वाकई में पिता बनने का सुख बाकी सुखों से परे है। सत्य कहा महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा। और केवल आप ही नहीं महाराज, पूरे राज्य में राजकुमारी के जन्म के समाचार से प्रसन्नता छाई हुई है। सभी प्रजाजन इस तरह से अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं जैसे कि उनके खुद के घर में किसी पुत्री ने जन्म लिया हो। सभी इस दिवस को किसी उत्सव की तरह मना रहे हैं महाराज। आखिरकार हमारी प्रजा भी तो हमारा ही परिवार है ना। उन सबको अपनी ही पुत्री का जन्म हुआ है ऐसा लग रहा होगा। अच्छा मंत्री जी, आप मेरी और महारानी की ओर से पूरे राज्य में हर एक प्रजाजन को मिठाई और सोने की मोहरें बांट दीजिए। इस आनंद के अवसर पर सभी को धन प्राप्त होना चाहिए। आखिरकार बेटी का मतलब लक्ष्मी का रूप। महाराज आत्मदेव और महारानी शांति प्रिया अपनी पुत्री का मुखमंडल देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे होते हैं। महारानी, आज आपने मुझे अपने जीवन का सबसे सुंदर और मूल्यवान उपहार दिया है। इतने वर्षों की हमारी संतान की प्रतीक्षा का आज अंत हो गया है। हाँ महाराज, आज मेरा स्त्री जन्म भी सार्थक हो गया है। किसी स्त्री के पास यदि धन संपत्ति, रूप गुण सब कुछ हो, फिर भी यदि उसे संतान की प्राप्ति ना हो तो उसका जीवन व्यर्थ है। परंतु आज हमारी पुत्री ने मेरे जीवन को एक नया अर्थ दे दिया है। महाराज और महारानी दोनों बात कर रहे थे, तब वहाँ मंत्री जी आते हैं। महाराज, गुरुदेव आए हैं। वो राजकुमारी का दर्शन कर उन्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। हाँ, मैं आता हूँ उनका स्वागत करने के लिए। चलो। महाराज आत्मदेव गुरुदेव का स्वागत करते हैं। गुरुदेव नवजात बच्ची को आशीर्वाद देते हैं और उसका मुख देखते हैं। राजकुमारी का मुख देखकर गुरुदेव के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। महाराज की दृष्टि से ये बात छूटती नहीं है। महाराज और गुरुदेव महारानी के कक्ष से बाहर आते हैं और क्या हुआ गुरुदेव? हमारी पुत्री के मुख को देखकर आपका चेहरा चिंतित सा क्यों लग रहा है? क्या बात है? राजन, तुम्हारी पुत्री राजकुमारी के रूप में जन्मी तो है, परंतु क्या गुरुदेव? कोई आपत्ति है क्या? राजन, राजकुमारी के भाग्य में राजसी सुख नहीं है। वो ज्यादा समय तक राजपहल में नहीं रह पाएगी। अरे ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अरे इतने वर्षों के बाद तो हमें संतान सुख प्राप्त हुआ है और आप कहते हैं कि अब हमारी पुत्री ही हमारे पास नहीं रहेगी, उसका और मेरा वियोग हो जाएगा। नहीं गुरुदेव, हम अपनी पुत्री को एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं कर सकते। मैं उसे इतनी सुरक्षा प्रदान करूंगा कि कोई उसे मुझसे दूर नहीं कर पाएगा। देखो, तुम्हें सचेत करना मेरा कर्तव्य है राजन, परंतु तुम्हारी पुत्री के भाग्य में राजसी सुख नहीं है, ये सत्य है। और भाग्य में जो लिखा है वो तो हम टाल नहीं सकते। गुरुदेव चले जाते हैं। गुरुदेव की बात सुनकर महाराज की रातों की नींद चली जाती है।
वो हर समय ये विचार करते रहते हैं कि राजकुमारी की सुरक्षा कैसे करूं। उधर वन में दो चोर बात कर रहे थे। अरे तुमने सुना मित्र, उस महाराज आत्मदेव को पुत्री की प्राप्ति हुई है। हाँ हाँ सुना है मैंने, परंतु ये बताओ, पुत्री की प्राप्ति तो उसे हुई है, हमें इससे क्या लाभ है? अरे तुम भूल गए क्या कि कुछ सालों पहले कैसे उसने हमें चोरी के अपराध के लिए बंदी बना लिया था। अब उसका प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। अरे अरे अरे, महाराज से प्रतिशोध? अरे भैया, हम कैसे ले सकते हैं महाराज से प्रतिशोध? बड़े आदमी हैं वो। अरे मेरी बात सुनो, हम उस राजकुमारी का अपहरण करेंगे और जब तक हमें जितना चाहिए उतना धन वो महाराज नहीं दे देते, तब तक हम उस राजकुमारी को वापस नहीं देंगे। वो अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते हैं। अरे अपनी पुत्री के लिए वो अपना राज्य भी दे दे तो धन की क्या बात है। ओ, परंतु मित्र, हम उस बच्ची का अपहरण करेंगे कैसे? मैं भी उसी का विचार कर रहा हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, महाराज, आपने पूरे राजमहल और मेरे कक्ष के बाहर इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों रखी है? कुछ नहीं महारानी, बस राजकुमारी के लिए थोड़ा अतिरिक्त सुरक्षा की है। महाराज, अब राजकुमारी को जन्म लिए 1 महीना हो गया है। अब राजकुमारी का नामकरण करना होगा, परंतु उससे पहले हमें राजकुमारी को लेकर कुलदेवी के मंदिर जाना होगा। हमारी प्रथा के अनुसार कुलदेवी के दर्शन के बाद ही हम नामकरण की विधि कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि राजकुमारी को महल से बाहर ले जाना होगा। हाँ महाराज, थोड़े समय के लिए हमें महल के बाहर जाना होगा। परंतु राजकुमारी के लिए महल से बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। परंतु महाराज, जब तक कुलदेवी के दर्शन नहीं होते हम आगे कुछ नहीं कर सकते। महारानी, कुछ दिनों के लिए हमें महल से बाहर जाना पड़ रहा है और मेरे बिना यदि आप राजकुमारी को अकेले ले जाएंगी तो वो सुरक्षित नहीं होगा। आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैं सैनिकों के साथ राजकुमारी को ले जाऊंगी। हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ कि राजकुमारी को लेकर कुल देवी का दर्शन करना अनिवार्य है, परंतु ऐसे समय में मेरा आपके साथ ना होना मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर भी ठीक है, मैं सेनापति से कहूंगा कि वो स्वयं आपके साथ जाए। महाराज आत्मदेव सेनापति को आदेश देते हैं कि अपनी सेना के साथ महारानी और राजकुमारी को लेकर कुलदेवी के मंदिर जाएं। महारानी राजकुमारी के साथ पालकी में बैठ जाती हैं। वन के मार्ग से होते हुए सैनिकों और सेनापति की सुरक्षा के बीच महारानी की पालकी आगे जाने लगती है। महारानी अपनी छोटी सी राजकुमारी के साथ कुलदेवी के मंदिर पहुंचती हैं। कुलदेवी के दर्शन करके राजकुमारी को कुलदेवी के चरणों में रखकर उनका आशीर्वाद लेती हैं। महारानी कुलदेवी के गर्भगृह से बाहर आती हैं, तभी वहां एक पंडित बैठे हुए होते हैं। महारानी को देखकर पंडित आगे आते हैं और महारानी की जय हो, जय हो। पंडित जी प्रणाम। महारानी जी, मुझे पता चला कि हमारी छोटी राजकुमारी आज पहली बार देवी माँ के दर्शन करने आ रही हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए एक पूजा की थी। ये लीजिए प्रसाद। पंडित जी, इस प्रसाद पर सबसे पहला अधिकार हमारे सेनापति और उनके सैनिकों का है। हम उनकी सुरक्षा के कारण यहाँ सुरक्षित आए हैं, इसलिए आप पहले उन्हें ये प्रसाद दीजिए। महारानी, बाहर मेरा एक शिष्य उन सबको प्रसाद दे रहा है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मंदिर में पंडित महारानी को प्रसाद देते हैं और बाहर उनका शिष्य सेनापति के साथ सभी सैनिकों को प्रसाद देता है। सभी प्रसाद खाते हैं। कुछ समय के बाद महारानी और सभी सैनिक बेहोश हो जाते हैं। तब वहाँ हरिया और भीकू दोनों चोर आते हैं। वो छोटी सी राजकुमारी को उठाकर ले जाते हैं। दोनों वन में आते हैं। देखा, आखिरकार हमारी योजना सफल हो गई। आ गई ना ये राजकुमारी हमारे हाथ में।
हाँ सच में, क्या योजना बनाई थी तुमने। किसी को भी हम पर थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ। हमें किसी ने पंडित के भेष में पहचाना ही नहीं। और क्या आवाज बदली तुमने, वाह 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 वाह। अरे पिछले कई दिनों से महाराज की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। अरे मुझे पहले ही पता चल गया था कि उस आत्मदेव महाराज ने कितनी बड़ी सुरक्षा में रखा है अपनी राजकुमारी को। आज तो उसने सेनापति के साथ इतनी बड़ी सेना भेज दी थी, वो तो हमें आज पकड़ ही लेते। इसीलिए तो तुमने खुद को पंडित और मुझे अपना शिष्य बनाने की योजना बनाई, ताकि किसी को हम पर थोड़ा भी संदेह ना हो। हाँ, और देखो योजना सफल हो भी गई। भीकू और हरिया राजकुमारी को लेकर आगे जाने लगते हैं। हरिया ने मंदिर में ही महारानी और राजकुमारी के आभूषण निकाल लिए थे। इधर मंदिर में कुछ देर के बाद सेनापति और महारानी के साथ सभी सैनिक होश में आ जाते हैं। महारानी देखती हैं कि उनके पास राजकुमारी नहीं है। मेरी पुत्री कहाँ है? कहाँ गई मेरी पुत्री? ढूंढो उसे। सेनापति, आपके होते हुए कहाँ गई मेरी पुत्री? सेनापति के साथ सैनिक राजकुमारी को ढूंढने लगते हैं। मंदिर और मंदिर के आसपास ढूंढने के बाद भी उन्हें राजकुमारी कहीं दिखाई नहीं देती। महारानी रोते हुए महल में आती हैं। क्या हुआ महारानी, आप रो क्यों रही हैं? और ये क्या, आप अकेली ही? हमारी राजकुमारी कहाँ है? मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं हमारी पुत्री की सुरक्षा नहीं कर पाई। मंदिर में किसी ने हमारी पुत्री को चुरा लिया है। क्या? हमारी पुत्री को चुरा लिया? अरे इतनी सेना और खुद सेनापति के होते हुए किसने इतना दुस्साहस किया? मंदिर में एक पंडित और उसके शिष्य ने हमें प्रसाद खिलाया। उसके बाद हम बेहोश हो गए और जब हमें होश आया तब राजकुमारी मेरे पास नहीं थी। गुरुदेव का कथन सत्य हुआ। उन्होंने कहा था कि हमारी पुत्री के भाग्य में राजसी सुख नहीं है, इसीलिए मैंने उसके लिए इतनी अतिरिक्त सुरक्षा रखी थी महारानी। परंतु जो नहीं होना चाहिए था वो हो ही गया। आप चिंता मत कीजिए, हम किसी भी स्थिति में हमारी पुत्री को ढूंढ कर ही रहेंगे। मंत्री जी शीघ्र यहाँ आइए। मंत्री जी। महाराज आत्मदेव मंत्री जी और सेनापति जी से वार्तालाप करके राजकुमारी को ढूंढने की योजना बनाते हैं। उधर वन में एक कुम्हार सुधीर मिट्टी खोद रहा था। तभी वो हरिया और भीकू को किसी बच्चे को ले जाते हुए देखता है। इतनी देर से शांत बैठी वो बच्ची अब जोर जोर से रोने लगती है। अरे चुप हो जा रे छोटी सी बच्ची, कितना रोएगी? रो रो के मेरे सर में दर्द होने लगा है। अरे हरिया, मेरे भी सर में दर्द हो रहा है। चुप करो इस बच्ची को। इस बच्ची के रोने से कहीं हम किसी संकट में न पड़ जाएं। अरे वही तो करने का प्रयास कर रहा हूँ, चुप तो हो ये। राजकुमारी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर सुधीर आगे आता है। सुधीर हट्टा कट्टा है। वो अपनी कुदाल को कंधे पर रखकर हरिया और भीकू के सामने आता है। सुधीर के हाथ में वो कुदाल देखकर, ए हरिया, इस हट्टे कट्टे कुमार को देखकर लग रहा है कि ये हमें बच्ची को लेकर आगे जाने नहीं देगा। ए, कौन हो तुम दोनों? और ये बच्ची इतनी रो काहे रही है? अरे कुछ नहीं, वो इसे अपनी माँ की याद आ रही ना, इसीलिए रो रही है। कोई नहीं, चुप हो जाएगी। हैं? नहीं, मुझे तो लगता है कि कोई गड़बड़ है। यदि ये बच्ची तुम्हारी होती तो इतना रोती नहीं। बताओ, किसकी है ये बच्ची? भीकू, लगता है कि अब महाराज से प्रतिशोध लेने का विचार त्याग देना चाहिए। अरे हमने महारानी और इस बच्ची के आभूषण तो चुरा ही लिए हैं ना। यदि इस कुम्हार ने शोर मचाया और किसी को सहायता के लिए बुलाया तो हम पकड़े जाएंगे। हाँ, हम इसे यहीं छोड़कर भाग चलते हैं ना। हाँ, तुम सही कह रहे हो। चलो, इसे रखो और भागो।
हरिया बच्ची को नीचे रख देता है और दोनों भाग जाते हैं। अरे 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 भाग कहाँ रहे हो? अरे इस बच्ची को साथ तो ले जाओ। अरे सुनो, ए! हरिया और भीकू को भागता हुआ देख सुधीर उस बच्ची को उठा लेता है। हाँ, कितनी प्यारी बच्ची है, पता नहीं किसकी होगी। अब क्या करूं, इस बच्ची को ऐसे यहाँ छोड़कर भी तो नहीं जा सकता। कितने पशु पक्षी हैं यहाँ, किसी ने इसे आहत कर दिया तो। सुधीर उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है। घर आकर वो उस बच्ची को अपनी पत्नी मानसी के हाथ में रखता है। ये आप किसकी बच्ची को लेकर आए हैं? हाँ, अरे पता नहीं किसकी बेटी है। वन में 2 लोग इसे छोड़कर चले गए थे। उन्हें देखकर तो वो चोर या डाकू प्रतीत हो रहे थे। अच्छा, इतनी प्यारी बच्ची को चुराने का किसका साहस हुआ होगा? एक बच्ची को ऐसे माँ से अलग करने का पाप क्यों किया होगा उन्होंने? अब वो तो अब वही बता सकते हैं। मुझे इस बच्ची को ऐसे वन में रखना ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं इसे ले आया। चलो देखते इस बच्ची को ढूंढते हुए कौन आता है। जो आएगा उसे हम दे देंगे, तब तक हम इसका पालन करेंगे, ठीक है ना? सुधीर और मानसी की कोई संतान नहीं थी। राजकुमारी के उनके पास आने पर उन्हें तो ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये उनकी ही संतान हो। सुधीर और मानसी उस बेटी का नाम लावण्या रखते हैं। साल बीतने लगते हैं और लावण्या बड़ी होने लगती है। उधर राजमहल में महाराज आत्मदेव और महारानी शांति प्रिया के दुख की कोई सीमा नहीं होती। हाँ मंत्री जी, इतने साल हो गए परंतु हम राजकुमारी का पता आज तक नहीं लगा पाए। महारानी ने तो जैसे अपनी जीने की आशा ही छोड़ दी। चुपचाप बैठी रहती हैं, किसी से कोई बात नहीं करती। मैं बलपूर्वक खाना खिलाता हूं तो खाती हैं, वरना हाँ, मुझसे तो उनका दुख देखा नहीं जा रहा। महाराज, इतने सालों में कितनी दूर दूर तक हमारे सैनिक राजकुमारी को ढूंढने गए थे, परंतु समझ नहीं आ रहा कि राजकुमारी को उन दुष्टों ने कहां रखा है। हमारे राज्य के आसपास के सभी चोरों और अपराधियों को सेनापति ने बंदी बना लिया। सभी से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास जारी है महाराज। पंडित के भेष में आकर वो दुष्ट मेरे पुत्री को लेकर गए। पता नहीं मेरी पुत्री किस अवस्था में होगी, वो जीवित भी होगी या पता नहीं। अरे अरे अरे, ऐसा मत कहिए महाराज। राजकुमारी अवश्य जीवित होंगी और वो शीघ्र ही हमें मिल जाएंगी। प्रयास जारी है। सुधीर के घर जब से राजकुमारी रह रही थी, उसका घर उन्नति करने लगा था। सुधीर को मिट्टी के बर्तन और घड़े बनाने का काम खूब मिल रहा था। काम बढ़ने के कारण सुधीर को अच्छा धन भी मिलने लगा था। अब लावण्या 18 साल की हो गई थी। एक रात जब वो सो रही थी, तब उसने सपने में देखा कि वो राजमहल में भारी वस्त्र और आभूषण पहने हुए घूम रही है। उसके महल में उसकी सेवा करने के लिए कई सारे दास दासियां हैं। अगले दिन, माँ, कल रात को मैंने एक सपना देखा। मैंने देखा कि मैं एक बड़े से राजमहल में खेल रही हूँ। मैंने बहुत सारे आभूषण पहने हुए थे, नए और अच्छे कपड़े पहने थे। माँ, तुम्हें पता है मैं किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। अच्छा, अरे तुम तो हमारी राजकुमारी ही तो हो। हाँ, परंतु मैंने वैसे कपड़े तो नहीं पहने हैं ना। माँ, मुझे वैसे ही कपड़े चाहिए जैसे मैंने सपने में देखे थे। हाँ हाँ, हम अगली बार बाजार जाकर लेकर आएंगे। उस दिन के बाद से लावण्या को बार बार यही सपना आने लगता है। मानसी जब ये बात सुधीर को बताती है, तब उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा सपना क्यों आता है। ए जी, मुझे लगता है कि कहीं लावण्या सच में कोई राजकुमारी तो नहीं। उसका सौंदर्य खानदानी है, वो हम जैसे सामान्य घर की बेटी नहीं हो सकती। हाँ, हो सकता है, परंतु यदि ऐसा होता तो कोई तो उसके विषय में पूछने आता ना। हाँ, वो बात भी है। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, बापू,
आप मुझे भी मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाइए ना। अरे, तुम्हें अभी बर्तन बनाना क्यों सीखना है? बाद में सिखा दूंगा ना। नहीं, मुझे अभी सीखना है, सिखाइए ना। अब तो आपका काम भी कितना बढ़ गया है, माँ भी तो आपको मदद करती हैं। सिखाइए ना बापू। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलो यहाँ आके बैठो। शैतान, बैठो। सुधीर अपनी प्यारी बेटी का मन रखने के लिए उसे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाने लगता है। कुछ ही दिनों में लावण्या अच्छे अच्छे घड़े बनाने लगती है। राजमहल में महारानी शांति प्रिया दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थीं। अपनी बेटी को खोने का दुख उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा था। एक दिन गुरुदेव महल आते हैं। गुरुदेव, आप इतने वर्षों के बाद यहाँ? हाँ राजन, पिछले कुछ वर्षों में तपस्या के लिए एकांतवास में चला गया था। यहाँ आने के बाद मुझे राजकुमारी के विषय में पता चला, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। इतने वर्ष बीत गए हैं गुरुदेव, परंतु अपनी पुत्री को खोने का दुख अभी भी उतना ही ताजा है। विवाह के इतने वर्षों के बाद हमें संतान का सुख प्राप्त हुआ था, परंतु हमारे भाग्य में वो भी नहीं था। आपका कथन सत्य साबित हुआ गुरुदेव। आपके राजकुमारी के भाग्य में बताने के बाद मैंने उसे कड़ी सुरक्षा के बीच रखा था, परंतु फिर भी वो हमसे दूर हो गई। अब तो ये भी नहीं पता कि वो जीवित है या फिर नहीं। राजकुमारी के भाग्य में राजसी सुख अवश्य नहीं है, परंतु राजकुमारी तेजस्वी है। वो जहां भी होंगी सुख का निर्माण अवश्य करेंगी। हाँ, इसका मतलब गुरुदेव, मेरी पुत्री जीवित है? अवश्य। मैं अपने ज्ञान से इतना तो बता सकता हूं कि राजकुमारी जीवित है और शीघ्र ही आपसे उनकी भेंट होगी। उसका भाग्य बदलेगा और वो आपके साथ रहने लगेगी। महाराज आत्मदेव को राजकुमारी के विषय में सुनकर बहुत प्रसन्नता होती है। वो मंत्री को बुलाते हैं। मंत्री जी, हाँ, गुरुदेव ने कहा है कि हमारी राजकुमारी जीवित है और शीघ्र ही हमारी राजकुमारी से भेंट होने वाली है। हाँ, ये सुनकर तो हम अति प्रसन्न हो गए हैं। महाराज, ये तो सच में प्रसन्न होने वाली ही बात है। मुझे महारानी को भी यह बात बतानी है, परंतु पता नहीं कि उन्हें इस बात पर विश्वास होगा भी या नहीं। इतने वर्षों में हमने कितना प्रयास किया था राजकुमारी को ढूंढने का, परंतु राजकुमारी तो हमें कहीं मिली नहीं। इसीलिए अब भी वो मेरी बात मानेंगी या नहीं पता नहीं। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। कुछ ही दिनों में महारानी का जन्मदिन है। हमें उनका जन्मदिन अच्छी तरह से मनाना चाहिए। उनके जन्मदिन का आयोजन देखकर कदाचित उन्हें प्रसन्नता होगी। ठीक है, आप महारानी के जन्म दिवस का आयोजन शुरू कीजिए। हम उनसे बात करते हैं। महारानी के संबंधियों को भी आने का निमंत्रण दीजिए। अपने सगे संबंधियों को देखकर महारानी को आनंद आएगा। ठीक है, तैयारी कीजिए। मंत्री जी महारानी के जन्म दिवस का आयोजन शुरू करते हैं। दूर दूर के संबंधियों को बुलाया जाता है। उन सब अतिथियों के लिए ठंडे पानी का प्रबंध करने के लिए मिट्टी के घड़ों और आकर्षक सुराहियों की आवश्यकता थी। मंत्री जी एक दिन अच्छे कुम्हार को ढूंढ रहे थे। तभी वो सुधीर के पास पहुंचते हैं। सुधीर के घर के बाहर वो देखते हैं कि बहुत सारे सुंदर सुंदर घड़े रखे हुए हैं। सुनो कुम्हार, कुछ दिनों के बाद महारानी का जन्म दिवस है। भव्य आयोजन होने वाला है। कई सारे अतिथि आएंगे। उन सब के लिए हमें ठंडे पानी का प्रबंध करना है। उसके लिए हमें मिट्टी के घड़े और सुराही चाहिए। क्या तुम इतनी बड़ी मात्रा में ये सब बना सकते हो? हाँ मंत्रीवर, महारानी के कार्य में कुछ करने के लिए अवसर प्राप्त होना, यही तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हाँ, तो ठीक है। तुम सही समय पर सारे घड़े और सुराही तैयार करके राजमहल ले आओ। तुम्हें तुम्हारे काम का उचित मूल्य मिल जाएगा। ठीक है? सुधीर घड़े बनाने का काम शुरू करता है। कुछ दिनों के बाद महारानी, ये लीजिए, आपके लिए ये नए वस्त्र और सोने के रत्न जड़ित
आभूषण बनवाए गए हैं। महाराज, इस सब की क्या आवश्यकता थी? आपको तो पता है कि मुझे अब ये सब अच्छा नहीं लगता। जहाँ मेरी बेटी नहीं, वहाँ इस सब से क्या लाभ है? महारानी, कल आपका जन्म दिवस है। मैंने आपके जन्म दिवस का भव्य आयोजन किया है। आपके सभी संबंधियों को आमंत्रित किया है। आप कल अच्छे से तैयार हो जाइएगा। परंतु महाराज, इस सब की क्या आवश्यकता है? महारानी, उस दिन जब गुरुदेव आए थे ना, तब उन्होंने कहा था कि शीघ्र ही हमारी पुत्री से हमारी भेंट होने वाली है और हमारी पुत्री जहां भी है सुरक्षित है। हाँ, आप सत्य कह रहे हैं महाराज? हाँ महारानी, मैं सत्य कह रहा हूँ। इसीलिए तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने मन को प्रसन्न कीजिए। आपकी राजकुमारी से कभी भी भेंट हो सकती है और जब मिले तो खुशी खुशी मिले, है ना? इसीलिए अपना सारा दुख त्याग दीजिए और अपने पुत्री के स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। उधर सुधीर अपना काम पूरा कर लेता है और घड़े और सुराहियां हाथ गाड़ी पर लादकर राजमहल में आने के लिए निकलता है। तभी, बापू, आप मुझे भी अपने साथ ले जाइए ना राजमहल। अरे बेटा, मैं वहाँ काम के लिए जा रहा हूँ। तुम वहाँ आकर क्या करोगी? बापू, मुझे महारानी को देखना है, राजमहल भी देखना है। मुझे देखना है कि जैसे मुझे सपने में दिखता है, क्या राजमहल सत्य में वैसा ही होता है? और महारानी, क्या महारानी भी उतनी ही सुंदर और दयालु हैं? अरे, परंतु हमें कहाँ राजमहल के अंदर जाने के लिए प्रवेश मिलेगा। हम तो बाहर से ही ये सब देखकर वापस आ जाएंगे बेटा। हाँ तो ठीक है, हम बाहर से ही देख लेंगे, परंतु आप मुझे ले जाइए ना। लावण्या इतना कह रही है तो ले जाइए ना इसे अपने साथ। उसे भी कहाँ बार बार मौका मिलेगा राजमहल देखने का। सच कहूँ तो मुझे भी महारानी और राजमहल देखना है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो तुम दोनों ही मेरे साथ चलो। चलो। सुधीर के साथ मानसी और लावण्या दोनों राजमहल आती हैं। राजमहल के बाहर मंत्री जी सुधीर से घड़े लेते हैं और उसे उसका मूल्य दे देते हैं। लावण्या राजमहल की भव्यता देखते देखते राजमहल के अंदर चली जाती है। हाँ चलो मानसी, हमारा कार्य तो पूर्ण हो गया, अब हमें चलना चाहिए। हाँ चलिए। अरे, परंतु ये लावण्या कहाँ चली गई? अरे यहीं कहीं होगी और कहाँ जाएगी। मानसी और सुधीर लावण्या को ढूंढने लगते हैं। राजमहल के बाहर बहुत भीड़ होती है। उन दोनों को लावण्या कहीं दिखाई नहीं देती। लावण्या सबसे छुपकर राजमहल के अंदर आती है। वो राजमहल को ध्यान से देख रही थी। ये राजमहल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपने सपने में देखा था। वो महारानी के कक्ष तक पहुंचती है और महारानी को देखती है। कितनी सुंदर है ये महारानी जी, कितने सुंदर आभूषण भी पहने हैं इन्होंने, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सपने में देखे थे। हाँ, फिर तो मेरे जैसी कोई राजकुमारी भी होगी इस महल में। लावण्या अपने आप से बात कर रही थी, तब महारानी उसे देख लेती है और उसे अंदर बुलाती है। लावण्या कक्ष के अंदर चली जाती है। कौन हो तुम पुत्री, और यहाँ कैसे आ गई? महारानी जी, मैं लावण्या हूँ। अपने माँ और बापू के साथ यहाँ मिट्टी के घड़े देने आई थी। मुझे राजमहल देखना था, इसलिए अंदर आ गई। कितनी प्यारी हो तुम। तुम्हारे माँ पिता कहाँ हैं? क्या वो भी महल के अंदर आए हैं? नहीं, और मैंने भी उन्हें नहीं बताया कि मैं यहाँ आई हूँ। वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुझे जाना होगा महारानी। रुको, अब आई हो तो मुंह मीठा करके जाओ। मैं अपने हाथों से तुम्हें मिठाई खिलाती हूँ। आज यदि मेरी बेटी होती तो तुम्हारे जितनी ही होती। महारानी अपने हाथों से लावण्या को मिठाई खिलाती हैं। तभी महाराज भी वहाँ आते हैं। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है ये। महारानी, कौन है ये? किसी कुम्हार की बेटी है।
राजमहल देखते हुए यहाँ आई है। अच्छा, अब पुत्री आ ही गई हो तो महारानी का जन्म दिवस मनाकर ही जाना, है ना? तभी महारानी लावण्या की कलाई देखती है। लावण्या की कलाई देखते ही महारानी शांति प्रिया खुशी से झूमने लगती हैं। वो लावण्या को गले से लगा लेती हैं। अरे महारानी, ये क्या? अचानक आपको इतनी खुशी, क्या बात हो गई? महाराज, आपने सत्य कहा था, हम शीघ्र ही हमारी पुत्री से मिलने वाले हैं। महारानी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कह क्या रही हैं। महाराज, ये हमारी पुत्री है, ये हमारी राजकुमारी है। क्या? ये हमारी पुत्री है? परंतु आप इतने विश्वास से कैसे कह रही हैं? महाराज, ये देखिए, लावण्या की कलाई पर ये जो चिन्ह है वो इसके जन्म से ही है। ये देखिए, इस चिन्ह को देखकर आपने उस समय कहा भी था कि ऐसा चिन्ह तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, अरे ये तो वही चिन्ह है। सत्य में, हाँ सत्य में ये तो हमारी बेटी है। बेटी, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? उन्हें यहाँ ले। लावण्या भागकर जाती है और सुधीर और मानसी को बुलाकर महाराज और महारानी के पास लेकर आती है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपने आज हमें ऐसी भेंट दी है जिसकी प्रतीक्षा हम वर्षों से कर रहे थे। हाँ। क्षमा चाहूंगा महाराज, परंतु हमने तो आपको कुछ भी नहीं दिया, तो आप फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, लावण्या हमारी वही पुत्री है जो बचपन में हमसे खो गई थी। 18 साल तक हम उसके वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अच्छा, तो ये आपकी पुत्री हैं? हाँ, परंतु ये तुम्हें कहाँ मिली? महाराज, ये उस दिन की बात है जब मैं वन में मिट्टी खोदने के लिए गया। तब 2 चोर एक बच्ची को लेकर जा रहे थे। बच्ची बड़ी रो रही थी और उनका व्यवहार मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने पूछा, बच्ची क्यों रो रही है? तो वो घबरा गए और बच्ची को छोड़कर वहां से भाग गए। उनमें से एक का नाम हाँ हरिया था और एक भीखू था महाराज। अच्छा, तो ये वही 2 चोर थे जिन्हें मैंने वर्षों पहले चोरी के अपराध में दंड दिया था। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने मुझसे प्रतिशोध लेने के लिए मेरी पुत्री का अपहरण किया था। मेरे लिए तो मेरी पुत्री सुरक्षित है और मेरे सामने सकुशल खड़ी है, यही बहुत है। तुम दोनों ने मेरी पुत्री का जो ध्यान रखा, उसे अपनी पुत्री बनाकर उसका पालन किया, उसके लिए मैं आपका जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। नहीं महारानी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये हमारी भी बेटी ही है। महाराज ने बहुत सारे धन से भरी हुई पोटली सुधीर के सामने रख दी। नहीं महाराज, क्षमा करें, मुझे धन नहीं चाहिए। ये हमारी भी तो पुत्री है और अपनी ही पुत्री का पालन करने में धन कैसे ले सकता हो? नहीं। महाराज, इतने वर्षों तक इन दोनों ने हमारी राजकुमारी को अपनी बेटी बनाकर रखा था। लावण्या को भी इनसे लगाव है। मेरे विचार से इन्हें हमारे महल के ही पास महल बनवा कर दीजिए, जिसमें ये दोनों सुखपूर्वक रह सकते हैं और लावण्या को अपने दोनों माता पिता का प्रेम मिल जाएगा और इन दोनों को भी लावण्या के प्रेम से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। महारानी की बात मानकर महाराज सुधीर और मानसी के लिए नए महल का निर्माण करते हैं। सुधीर और मानसी उस महल में लावण्या के माता पिता बनकर ही रहने लगते हैं। राजकुमारी का भाग्य बदल जाता है और उसके साथ ही अच्छे कर्म करने वाले सुधीर और मानसी का भी। कुछ सालों के बाद राजकुमारी लावण्या का विवाह बहुत बड़े राज्य के राजकुमार के साथ हो जाता है, जहां उसके दोनों माता पिता उसका कन्यादान करते हैं।